शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 19 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा की याद में रहेंगे तो फिर बाबा के ज्ञान का मंथन लगातार करते रहेंगे, बुद्धि में वही चलता रहेगा तो माया कुछ नहीं कर पाएगी, बाहर से बाहर लौट जाएगी। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिन्होंने अपने लिए कोई भी तमन्ना, जिनकी अपनी कोई तमन्ना इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या, जो बात बाबा ने 2-4 दिन पहले मुरली में बताई थी, उसके 100% सटीक उदाहरण मेरे बाबा हैं। वो आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, हर बच्चे को आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसे निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए भोलेनाथ भी एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था, जो यहाँ है उनको कहेंगे कि ऐसे हैं, शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं तो मतलब परमात्मा भी होकर गए हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती। अभी वास्तविकता में है, भले पहचानते नहीं है, मानते नहीं है, समय लगाते हैं, लेकिन है तो। सब भक्तों के भगवान एक है, भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाले, उनको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है सर्व के सद्गति दाता। सर्व को सद्गति अभी मिलती है, नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं सबको सद्गति गति देते हैं जरूर। जो जिस भी धर्म में हो, जो जिसको मानते हो, लेकिन सद्गति गति जो देनी है वो तो बाबा ही देते हैं और जरूर देते हैं। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, फिर आते हैं सतो प्रधान में, नंबरवार ही आएंगे ना। जो जैसा पुरुषार्थ अनुसार होंगे, क्रम में जैसे ऊपर नीचे होंगे उसी अनुसार आएंगे। पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर, कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे, वो तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि विनाश तो सामने खड़ा है। सबसे ज्यादा महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं तो अभी संगम युग में वो होकर गए हैं, तब तो उनकी महिमा भक्ति मार्ग में शुरू करते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, उन्हों को ये भी पता नहीं होता कि पहले क्या था, अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। जो सतयुग में जो देवी देवता हैं उनको थोड़ी पता होता है कि उसके पहले वो क्या थे, कि संगम युग में तो पुरुषार्थ किए तब उनको वो पद मिला है और फिर बाद में वो पद बाद में खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ भी न भूतकाल मालूम होता है ना भविष्य मालूम होता है, लेकिन हमें बाबा पूरा तीनों कालों का त्रिकालदर्शी बनाते हैं। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब तोते। कोई को अच्छी तरह कंठी रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। कबूतर है, बाबा ने आज 2 उदाहरण दिए हैं। एक जो कंठी रहते हैं, जो मुंह पर तो मतलब रिपीट करते हैं, और एक होते हैं कबूतर जो समझते ही नहीं है। तोते को सिखलाया जाता है तो वो रिपीट करते हैं, और कबूतर सीख ही नहीं सकते। कबूतर को कितना भी सिखाओ वो बोलेंगे ही नहीं।
अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं। वो कुछ समझते नहीं है। कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं, तोते तो जो सुना वो रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं करते। यहाँ भी ऐसे हैं जो सुन कर के रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। मतलब इंसानी शक्ल में, इंसानी शरीर में कबूतर की माने गुणवत्ता लिए हुए कुछ हैं और कुछ तोते की गुणवत्ता लिए हुए हैं। दोनों में क्या है, जो तोता है वो बातों को सिर्फ रिपीट करता रहेगा, अपनाना नहीं है जीवन में, बस मुंह से रिपीट करना है। और एक होगा कबूतर जो संदेश वाहक रहेगा, बस वो यहाँ की बात वहां, वहां से वहां वो फॉरवर्ड करता रहेगा बातों को, अपने कुछ समझना नहीं है। तो बाबा कहते हैं इंसानी शरीर में दो ही रह गए हैं, एक तोते और एक कबूतर। तो इस समय के जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं वो कुछ भी काम का नहीं है। तोता कुछ बोलता है तो वो काम का थोड़ी होता है, बिल्कुल वैसे ही। और कबूतर तो अब बस फॉरवर्ड करो, हर बात को, हर जानकारी को फॉरवर्ड कर दो, हो गया काम खत्म। बाबा है रूप बसंत। बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसा है जैसे आत्मा का है। जैसे पिता वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना पिता बड़े हैं। जब आत्मा बड़ी छोटी नहीं है तो परमात्मा भी कोई बड़े नहीं है। वो है परम पिता, परम आत्मा। वो वही हमको समझाते हैं। गुणवत्ता में वो हमसे कई गुना, हजार गुना, करोड़ गुना श्रेष्ठ हैं। वो पतित कभी नहीं होते हैं, लेकिन आकार में वो जो आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। उनका नाम ही है भोलेनाथ। वो बहुत भोलेनाथ हैं। अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है, अंगों बगैर तो आत्मा बोल न सके। बाबा खुद बैठ समझाते हैं। कहते भी हैं कि परमात्मा आते हैं, उनका नंदी गण भी है, उन्होंने बैल रख दिया है। जानवर तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़े ही है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भगीरथ भाग्यशाली रथ। परंतु कोई को भी पता ही नहीं है वो पतित पावन कैसे आते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाने तो जरूर आएंगे। तभी तो उनका गायन है, तभी तो गाते हैं। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की ही करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी, सर्वोच्च में तो वही है, शिव बाबा ही है, तो उन्हीं की महिमा करते हैं। बाद में धीरे धीरे देवी देवताओं की करने लगते हैं, फिर और धीरे धीरे नीचे आते 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 बाबा कहते हैं अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं। नंदी गण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब ये शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलेनाथ भगवान है, सबकी झोली भरने वाले हैं। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वो निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी उनके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुई, जो शुरू में भक्ति शुरू किए, पूजा का लाए, उन्हीं को तो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था। वो कहाँ का बातों को जोड़ जोड़ के बनाए। तो अब के हम पतितों को क्या मालूम रहेगा, उसमें तो फिर भी वो हमसे बहुत कम पतित थे। इनको कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता, आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी किरदार है, क्योंकि आते तो है ना। शिव को भी आना तो पड़ता है, शंकर का यहाँ काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टाम्प भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है, शिव को ही सिर्फ एकदम से गायब कर दिए हैं।
सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है, जानवर के नीचे नहीं लिखना चाहिए सत्यमेव जयते। सत्य तो एक पिता ही है, तो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं, सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, तुम ज्ञानवान बनते जाते हो। बाबा का ज्ञान सुनते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, तो हमें भी बाबा आप समान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। फिर सृष्टि को और इस सृष्टि के सारे चक्र को हम बहुत स्पष्टता से देख पाएंगे। जब से ज्ञान सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे, और अभी कितना कागज भर चुके और कितना और अभी भरेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएंगी, बहुत कॉपियां निकलेंगी, बहुत सारी कॉपियां निकलेंगी, पूरा हर सेंटर तक मुरली पहुंचाना होता था कॉपियां बनाकर। झाड़ वृद्धि को तो पाता रहता है, बच्चे बढ़ते जाएंगे, ये वृक्ष जो है वो बढ़ता जाएगा तो लौकिक कार्य भी बढ़ते जाएंगे। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं, मुलहरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। मुख में मुलहरा हो, बुद्धि में बाबा का ज्ञान हो, तो माया आएगी भी तो तुरंत पहचान में आ जाएगी तो माया है, चलो हटो। अब नहीं बुद्धि में ज्ञान रहेगा तो माया को पहचानेंगे नहीं और अपने उसको जीवन में धारण करेंगे और दुख पाएंगे। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा है, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांति। हम सब परदेसी हैं, यहाँ पर इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले, सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। तुम अब जान गए हो, बरोबर हम परदेश में हैं, हम परदेश में आए हुए हैं, ये बात अब हम लोग जान गए। बहुत दूर देश से आते हैं जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। हम लोग कहाँ से आए, हमारी अपनी दुनिया कहाँ है, परम धाम है, निराकारी दुनिया है, वहां से हम इस पराये देश में आए हुए हैं और हमें ले जाने के लिए हमारे बाबा भी आए हैं। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेसी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर क्या करें? भक्ति में हम चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर के करेंगे क्या? तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं, कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है, तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। इस बात को पूरा एकदम निश्चय करना है कि कोई लौकिक मनुष्य हमें ये बातें नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधा परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते हैं, ना औरों को दे सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब किरदार को हाजिर होना है। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, क्लाइमेक्स में सारे के सारे कैरेक्टर्स जमा होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच में अब क्लाइमेक्स आ रहा है, तो सारे के सारे आत्माएं एक साथ हाजिर हो रही हैं। गीता में भी है, ये बातें गीता में भी बताई गई हैं। सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है पहले राजकुमार, उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखाया था, परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाले भोलेनाथ आए हैं। भोलानाथ ज्ञानवान पिता को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वो श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाबा के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाल रहे किसके जगह पर? बाबा के जगह पर, परम पिता परमात्मा के स्थान पर लगा रहे, तो परम पिता का निरादर हुआ ना, तो कलंक उनको लग गया ना। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, जब तक ब्रह्मा बाबा नहीं बने थे, लौकिक जीवन जी रहे थे, तो उन पर कोई कलंक नहीं लगता था। बाबा के आने पर उन पर कलंक लगाए हैं। तो चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। तो ये रास लीला आदि सब खेल उनके हैं। तो जो भी कलंक लग रहा है फिर किन पर लग रहा है? बाबा पर लगाते हैं। वहीं बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको बाबा मिले हैं, बाबा से हम ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता है, ये है ज्ञान रत्न। शास्त्रों में जो है पढ़ते हैं वो ज्ञान रत्न नहीं है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है,
इस समय सभी मनुष्य एक दूसरे को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। सबके हाथ में पत्थर रावण ने पकड़ा दिया और सब एक दूसरे को मार रहे हैं, चोट खाते खाते पत्थर बुद्धि बन गए। बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं, कब्रिस्तान से परिस्तान बना देते हैं। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है, वहां तो ऐसा नहीं होता। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नहीं लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे पुराना शरीर छोड़ ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाते हैं, जैसे पानी के बुलबुला और वो सागर में ही समा गए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है। अनेक मतें हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, श्रीमत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, लेकिन मैं एक ही बार आता हूँ, तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। बाबा आकर गुलामी पने से छुड़ाते हैं। वास्तव में गुलाम रावण ने बना करके रखा हुआ है, तो अब हम खुद को गुलाम मानने लग गए हैं, तो हम भगवान को भी कहते हैं कि हम आपके गुलाम। परम पिता परमात्मा के उनके बच्चे, पिता के बच्चे जो होते हैं वो उनके गुलाम नहीं होते हैं। ये गुलामी पना रावण ने हमारे ऊपर थोप दिया है, डाल दिया है, और यही गुलामी से बाबा हमें छुड़ाने आए हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाबा आकर उनसे मुक्त करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाबा आए हैं। जब भक्ति का किरदार पूरा हुआ, जब भक्ति किरदार पूरा होगा तब तो बाबा आएंगे। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का, ये तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तो तुम बच्चे जानते हो, ये सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। किनकी दबी रही धूल में फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। समय तो मिलता है, तब जब तक पुलिस आए, मतलब कभी कोई दुर्घटना होती है, कोई एरोप्लेन गिर गया, कुछ आग लग गया, तो अगल बगल वाले भी घुसेंगे और लूट लेंगे, मौके का फायदा जिसको बोलते हैं उठा लेंगे। वो विनाश तो होना ही है, और ये विनाश के ऐसे ऐसे समय भी बाबा कहते हैं होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है, तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है। क्रिश्चियन बाद में आने वाले हैं ना, उन्हों के सुख का किरदार अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य की तरफ नहीं जाते, समझते हैं वो जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में सितारों में जमीन ले लेवे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहाँ कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो कि भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। इन जैसा उच्च खंड कोई हो नहीं सकता। ये नाटक बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की कोई बात नहीं है। ये तो समझने की बातें होती हैं। बच्चे जब शांति में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना, बाबा को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है, कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है। तुम ढूंढते कहाँ हो? आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है। फिर यहाँ शरीर में आने से बोलने लगते हैं, टॉकी बनता हूँ। शांति में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बायोस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज नहीं निकलता। मैंने बिना आवाज वाला फिल्म पहले यहाँ भी तो शुरू में जो फिल्में हम जानते हैं कि उसमें बिना आवाज की होती थी। फिर वैसे ही बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में भी ऐसे ही होता है। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वह समझकर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं है। सारा नाटक हमको 84 जन्म नाच नचाता है। 84 जन्मों के इस नाच में हम नाचते रह जाते हैं। ये अनादि नाटक है। सब शरीर लेकर अपना अपना किरदार निभाते हैं।
मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बातें करते हैं, मामेकम याद करो। बाबा सम्मुख बैठ के बड़े प्यार से ज्ञान के एक एक रत्न हमें देते हैं। हमें मंथन द्वारा उन रत्नों को अपने भीतर समाना है। और यही बात बाबा इतना स्पष्ट करते हैं कि कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना करना है कि मामेकम याद करो। सिर्फ बाबा को याद करना है। ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि मामेकम याद करो। याद किनको करना है? शिव बाबा को। कितनी गुह्य बातें हैं। ये कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा को याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्र नदी हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला लगता है। सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है। मेला एक ही लगता है कलकत्ते में। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र एक है और मेला भी एक बार लगता है, तो ये भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो तो मेला थोड़े ही कहेंगे। मम्मा जाती हैं तो नदियों का मेला लगता है। ये मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। ये तो तुम आप ही समझ सकते हो। ये नदियों, लौकिक नदियों की बातें नहीं है। ये सागर पिता के में ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मपुत्र नदी हुए, लौकिकता में जिनको नदी का नाम दे देते हैं हम, वो उनके मिलने का ये मेला लगा है। ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है ये वही मेला है। ये तो तुम आप ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। बाबा मंथन करने और विचार करने बार बार कहते हैं। ये सागर चैतन्य है और वो जड़ है। वो लौकिक सागर और लौकिक नदी की बातें नहीं हो रही हैं। ये चैतन्य में बाबा और चैतन्य में ब्रह्मा बाबा की बातें हो रही हैं। सब नदियां सागर में से निकली हुई हैं। ये है मंगल मिलन। बाबा घड़ी घड़ी समझाते हैं मामेकम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाबा को याद करो। मामेकम याद करो बच्चे, ये तुम कह नहीं सकते, ये सिर्फ बाबा कहते हैं। बाबा इन द्वारा कह सकते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो ना? हाँ जी बाबा। तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाबा को याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मौत तो सबको होना ही है। अभी तो क्या लग पड़ा है? अमेरिका आदि कितना बड़ा है, वह बंबई आदि कुछ भी नहीं रहेगी। बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं। वहाँ तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, बाद में आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। एकदम इतना पक्का कि माया किसी भी रूप में आए, माया मायावी है, वो बहुत रूप बदल बदल कर आता है। लेकिन ज्ञान जब एकदम अपनी स्पष्टता के साथ बुद्धि में एकदम समाहित होगा तो माया किसी भी रूप में आए तुरंत पहचान जाएंगे तो माया है, और तब हम उससे बच पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा। और बाबा कहते हैं वो होंगे पक्के महावीर। योग ऐसा रहना चाहिए कि जो माया कभी हिला ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल लेना है। पुरानी दुनिया से बेहद वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना।
पता नहीं हमारा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात में अपना स्वमान जो है उसमें नीचे नहीं आना है। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सुरक्षित रहती हैं। जो कुछ होगा वो नीचे होगा, वो हमेशा उमंग उत्साह में ऊपर उड़ते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो जो पीछे की बातें हैं, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। पीछे कौन रहता है? छाया। छाया क्या है? माया। माया मतलब रावण। तो पीछे जब भी रहेगा तो इस परमात्मा ने पहले भी कहा है कि रावण हमेशा किसी के पीछे रहता है, सामने से कभी नहीं आएगा। तो जो पीछे होता है और पीछे देखेंगे तो रावण पकड़ लेगा। वे बाबा कह रहे हैं कि पीछे मतलब रावण का। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। जो सम्मान देने वाले हैं वो कभी भी अपमान नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? हर एक की राय का सम्मान देना है। तो वो अपने आप हमें वही देना ही हमारा सम्मान लेना हो जाएगा। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा आप बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। बाबा आज वाह वाह कर रहे हैं। हर एक बच्चे की विशेषता बाबा को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान उसे विश्व सेवा में लगाते चलो। जांच करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहां तक बना हूं। मैं प्रभु को कितना पसंद आने लगा हूँ, परिवार को कितना पसंद आने लगा हूँ, इसकी जांच करनी है। अपनी विशेषता पर ध्यान देना है और उस विशेषता को विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है। क्योंकि बाबा हर एक ब्राह्मण बच्चे की विशेषता को देखकर ही चुने हैं और उस विशेषता को वो स्पष्ट हमारे मस्तिष्क पर देख पाते हैं। ओम शांति बाबा। शांति।